अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैरियर्स एंड मींस ऑफ डिस्पर्शन। बैरियर्स एक्चुअली एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स द लोकोमोशन, ठीक है, या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोके, वो क्या होता है? बैरियर होता है। एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स, दैट्स कॉल्ड बैरियर, ठीक है। और डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि एक एनिमल है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, या एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वेलकम टू द गाजियन ज़ूलॉजिस्ट वंस अगेन। और आपको पता है कि दिस इज़ गाजियन ज़ूलॉजिस्ट और आपको ये चैनल लास्ट में सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो बैरियर्स क्या होती हैं? ऑब्स्ट्रैक्शंस which affect the distribution of animal, जो एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन से रोकें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो दो तरह की बैरियर्स होती हैं। एक होता है टोपोग्राफिक बैरियर्स, टोपोग्राफिक बैरियर्स, टोपोग्राफिक बैरियर्स मिसाल के तौर पर आप ऐसी माउंटेन्स की बात कर लें, और राइवर्स की बात कर लें, और राइवर्स, कैनाल्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की जो बैरियर्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? टोपोग्राफिक बैरियर्स कहते हैं। अब एक एनिमल है, ठीक है, वो जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, एक मतलब एक साइड पे लैंड है, दूसरी साइड पे लैंड है, और सेंटर में क्या है? माउंटेन है। तो उस इधर वाले एनिमल्स इस साइड पे नहीं जा सकते। या फिर ऐसे समझ लें कि दरिया है, ठीक है। अब दरिया है, मैं चलो ऐसे ही समझा लेता हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये दरिया है, ठीक है, ये दरिया है, और इस साइड के जो एनिमल्स होते हैं वो इधर क्रॉस नहीं कर सकते, या इस साइड वाले एनिमल्स इधर क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस किस्म की कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? टोपोग्राफिक बैरियर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ आपकी बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि जो पेल इरेक्टिक रीजन है, ठीक है, रीजन और वीएस, ठीक है, और दूसरा होता है ओरिएंटल रीजन। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, कि ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं इस साइड पे, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन रीजन आप समझ लें, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन रीजन। और इस साइड पे पेल इरेक्टिक रीजन, और इस साइड पे ओरिएंटल रीजन, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, ठीक है, एथोपियन रीजन, नी इरेक्टिक रीजन, और इस साइड पे कौन सा है? नियोट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो अब जो हिमालय पहाड़ है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इसको ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ये मैंने फ़र्ज़ी बनाया, अब ये नहीं कि 100% श्योर यही हो, ठीक है। तो अब ये पेल इरेक्टिक रीजन और ओरिएंटल रीजन के दरमियान जो हिमालय है, ठीक है, वो किसके तौर पर काम करता है? टोपोग्राफिक बैरियर्स के तौर पर काम करता है। अब ये जो एनिमल्स होती हैं, ठीक है, वो इस हिमालय को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है, हिमालय को क्रॉस नहीं कर सकती, वो इधर के इधर ही रहेंगे। मतलब ओरिएंटल रीजन वाले जो एनिमल्स होते हैं वो इधर ही रहेंगे, इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और जो पेल इरेक्टिक वाले एनिमल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप बात करें कि पेल इरेक्टिक रीजन और इथोपियन के दरमियान में जो सहरा मौजूद है, सहरा, ठीक है, क्या मौजूद है?
सहारा। अब यहाँ से जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो इथोपियन रीजन से पेल इलेक्ट्रिक रीजन में नहीं जा सकते। मैंने थोड़ा सा पेल इलेक्ट्रिक रीजन को इधर बनाना था, ठीक है, इथोपियन रीजन के आमने सामने, और ये थोड़ा सा इस साइड पे हो जाता है, ठीक है। तो जो पेल इलेक्ट्रिक रीजन और इथोपियन रीजन है, ठीक है, इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है? सहारा। तो अब जो सहारा है, ठीक है, सहारा नहीं, सहारा, ठीक है। तो अब यहाँ के एनिमल्स इधर नहीं जा सकते और पेल इलेक्ट्रिक के रीजन के जो एनिमल्स होते हैं वो इधर नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये माउंटेन्स वगैरह इस तरह के किसके तौर पर काम करते हैं? वो ट्रोपोग्राफिक बैरियर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है, एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन से रोकते हैं, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? इकोलॉजिकल बैरियर। इकोलॉजिकल बैरियर, इकोलॉजिकल बैरियर। अब आपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये चीज़ें क्या किसके तौर पर काम करती हैं? इकोलॉजिकल बैरियर के तौर पर काम करती हैं, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर और वेजिटेशन की बात कर लें। वेजिटेशन, ठीक है। अब ये जो वेजिटेशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये किसके तौर पर काम करते हैं? इकोलॉजिकल बैरियर्स के तौर पर काम करते हैं, या फिर हम इनको क्लाइमेटिक बैरियर भी बोलते हैं। क्लाइमेटिक बैरियर भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये क्लाइमेट इफ़ेक्ट होता है, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो एक क्लाइमेट में सर्वाइव कर रहे हैं, तो मोस्टली वो दूसरे क्लाइमेट को सर्वाइव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अब पोलर बियर को ट्रॉपिकल रीजन्स में लाओ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा हीट लगेगी, क्योंकि उसकी स्किन किसके तौर पर काम करती है? बहुत ज़्यादा मोटी चौड़ी स्किन होती है, जो गर्मी को क्या बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो ठंड के लिए बनी हुई होती है उसकी स्किन, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, जो क्लाइमेट है वो उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ हमने बात की वेजिटेशन की, मतलब फॉरेस्ट, एक डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। अब उससे एनिमल गुजर के आगे नहीं जा सकते। मिसाल के तौर पर मैं फ़र्ज़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे अमेज़ॉन है, ठीक है, ये सारा अमेज़ॉन का जंगल है। अब इस रीजन और इस रीजन के एनिमल्स की बात करो। अब यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो इस अमेज़ॉन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घना है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथ भी है इसकी, ठीक है। तो इस साइड के एनिमल्स भी इस साइड पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस साइड के एनिमल्स उधर ही रह जाएंगे और इस साइड के एनिमल्स इधर ही रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि घने जंगल से एनिमल्स का गुजरना या पॉस्चर एनिमल्स का गुजरना क्या होता है? वेरी डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्लाइमेट की वजह से एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद है डिस्पर्शल, ठीक है। मैं ज़रा इसको रेज कर लूँ। डिस्पर्शल एक्चुअली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। अब देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं, अब किसी को घर में बैठना तो अच्छा नहीं लगता, आराम तो करना ही नहीं आता, वो क्या करते हैं कि कभी इधर भागने की कोशिश करते हैं या कभी उधर भागने की कोशिश करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, एनिमल्स क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करते हैं। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से होते हैं? अपने बर्थ प्लेस से न्यू रीजन, न्यू लोकेशन की तरफ क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो फैलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम birth place to new region। बर्थ प्लेस से न्यू रीजन्स की तरफ एनिमल का डिस्ट्रीब्यूट होना, फैल जाना क्या कहलाता है?
डिस्पर्शल कहलाता है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आप बात करो, ठीक है। अब डिस्पर्शल ये तो बात हमने कर ली है कि एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा कि ये फ़लाँ से आया हुआ एनिमल है, ये फ़लाँ से आया हुआ एनिमल है, या ये फ़लाँ से आया हुआ पौधा है। तो वो क्या ऐसे इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। अब मोस्टली आपने फ़िशेस के बारे में सुना होगा कि वो मेराइन एनवायरनमेंट से फ्रेश एनवायरनमेंट की तरफ आती हैं, या फ्रेश एनवायरनमेंट से मेराइन एनवायरनमेंट की तरफ आती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्शन। ये क्या है, डिस्पर्शन है। और डिस्पर्शन के बहुत सारे ज़राए हो सकते हैं, ठीक है। अब लैंड मासेस के ज़रिए डिस्पर्शन हो सकती है, ठीक है। किसके ज़रिए डिस्पर्शन हो सकती है, लैंड मास के ज़रिए, लैंड मासेस के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, राफ्ट्स के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। राफ्ट्स मतलब ये कि लकड़ी के तख्ते, ठीक है। और आपने देखा होगा वुड स्टिक्स, आपने मतलब एक दरख्त है, अगर दरख्त टूट कर गिर कर पानी में गया है तो मोस्ट इंसेक्ट्स उसके ऊपर चढ़ के दूर दूर तक वो क्या कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से वो जो ना अटैच टू द अदर एनिमल्स, ठीक है, अटैच्ड टू द अदर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स दूसरे एनिमल्स के साथ या किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ, मिसाल के तौर पर वो शिप्स के साथ अटैच हो जाती हैं और दूर दराज इलाकों तक चले जाते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी मछलियाँ जो बड़ी बड़ी फिशेस के साथ क्या होती हैं, अटैच होती हैं, जहाँ वो जाते हैं तो उनके साथ वो भी क्या होते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ डिस्पर्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो ना डिफरेंट बैरियर्स को डिस्कस करेंगे, और जो डिस्पर्शन की दो टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव डिस्पर्शन, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।